नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 4 सितंबर के एडिटोरियल सेशन की और स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। ड्रीम बिग, बड़े सपने देखिए, क्योंकि जहां तक आपकी सोच जाती है वहां तक आप अपने आप को ले जाने की क्षमता भी रखते हैं। हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि देखिए कोई ना कोई काम तो ज़रूर करना ही है ज़िंदगी में, तो क्यों नहीं हम बड़ा कुछ सोच कर चलें ताकि बेहतर लाइफ बन सके, कंफर्टेबल लाइफ बन सके। आशीष क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। इस प्रकार से कुछ आपको आइकन्स नज़र आते हैं वहाँ पे, यहाँ से आप कोर्सेज बाई कर सकते हैं। साथ ही ई बुक सेक्शन में आपको वोकेबलरी की एक बुक उपलब्ध कराई गई है। वोकेबलरी के अलावा डिफेंस के बच्चों के लिए एयरफोर्स और नेवी के लिए एक बुक उपलब्ध है। साथ ही द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का ये बैच जो कि हर वेंसडे को स्टार्ट होता है, एक बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं 2 दिन पहले, मीन्स वेंसडे को। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक बैच नेक्स्ट वेंसडे को, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन है, आप बाई कर सकते हैं इसको। कॉमन एरर से स्टार्ट करेंगे सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फॉर्चुनेटली फॉर अस एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट ही वॉज ड्राइविंग समवन एल्स कार नॉट आवर्स। सौभाग्य, ये हमारे लिए सौभाग्य है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो वह किसी और की कार चला रहा था, हमारी कार नहीं चला रहा था। तो यहाँ पे देखिए आवर्स, कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव में अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है। ये आवर्स ऐसे लिखा जाना चाहिए, है ना। ये आवर प्लस नाउन है। जब पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन जुड़ जाता है तो क्या बनता है? पजेसिव प्रोनाउन बनता है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आवर्स अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, आपका आंसर होगा सी। नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है कि ही कुड ईजिली हैव वन अ स्कॉलरशिप इफ ही वुड हैव डिवोटेड मोर टाइम टू हिज स्कूल वर्क। तो वह आसानी से स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता था यदि उसने थोड़ा अधिक टाइम लगाया होता स्कूल वर्क के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। यहाँ वुड हैव की आवश्यकता नहीं है, हैड की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जानते हैं जो एक इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट होती है, उसमें क्या होता है कि एक तरफ आपको इफ़ के साथ में हैड प्लस V3 लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो दूसरे साइड आपको मिलेगा कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव। इनमें से कोई भी जो रिक्वायर्ड है वो लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस करते हैं। तो ये आपकी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है था। तो यहाँ पे इफ़ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ देख सकते हैं कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग दे रखा है। नंबर 3, I was appreciative of all his efforts, especially of him doing that one job for me। देखो स्पेशली ऑफ हिम, ये हिज आएगा, ये हिज डूइंग आएगा, क्योंकि डूइंग यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है और पजेसिव एडजेक्टिव होता है, उसके बाद में हम नाउन लगाते हैं। और जेरेंड जो होता है वो एक्चुअल में नाउन ही होता है, क्योंकि किसी वर्ब के साथ में आईएनजी लगा के जब आप उस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हो तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड जेरेंड, है ना। तो जेरेंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी। हिम के स्थान पर हिज लिखकर इस वाक्य को आप सही करेंगे। तो ये थी कॉमन एरर्स। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। लॉयल्टी टेस्ट नाम से आज का एडिटोरियल आपको दिया है। एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, आसान लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो सेशन को एंड तक देखना है, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और जो भी नई चीज़ आपको मिले वो आप ज़रूर से नोट करें। देखिए, द कंसर्न्स रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द कांग्रेस। तो कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं। किसके संबंध में? रिगार्डिंग मतलब के संबंध में। किसके संबंध में? कांग्रेस की फंक्शनिंग को लेकर। पहली बात यहां देखिए, कांग्रेस से पहले द है, तो राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, द का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि जो चिंताएं हैं किसको लेकर? कांग्रेस के कार्यशैली को लेकर, कांग्रेस की फंक्शनिंग को लेकर, ठीक है। रेज्ड बाई, जो उठाई गई। रेज और राइज में डिफरेंस आपको पता होगा, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो समझिए। राइज और रेज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेज के बाद में एक ऑब्जेक्ट लगता है क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन राइज के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। राइज की सेकेंड फॉर्म रोज और रीजन होती है। सेकेंड फॉर्म करेंगे तो इसकी बनेगी रोज, एंड थर्ड फॉर्म करेंगे तो बनेगी रीजन। जबकि ये जो रेज है इसकी सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो बनेगा रेज्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो भी बनेगी रेज्ड। तो इस प्रकार से ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि ये जो चिंताएं उठाई गई किसके द्वारा? 23 ऑफ इट्स सीनियर लीडर्स। ये इट्स है वो कांग्रेस पार्टी के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, 23 वरिष्ठ नेताओं के द्वारा
अपीयर, अब ये अपीयर है इसको देखकर, ये कंसर्न्स प्लूरल था इसलिए अपीयर है, तो वो चिंताएं ऐसी लगती हैं टू हैव बीन वैलिडेटेड, कि वो चिंताएं एकदम जायज ठहराई गई है, सही ठहराई गई है। हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। वैलिडेट का मतलब किसी चीज़ को सत्यापित करना है, किसी चीज़ को अटेस्ट करना है, किसी चीज़ को सही ठहराना है। तो वो चिंताएं ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो सही ठहराई गई हैं। किसके द्वारा पता लगा कि वो सही हैं? बाय द हॉस्टिलिटी जनरेटेड, हॉस्टिलिटी दुश्मनी, जनरेटेड जो पैदा की गई, किसके खिलाफ? अगेंस्ट दैम, उनके खिलाफ। किनके खिलाफ? जिन्होंने 23 ने आवाज उठाई उनके खिलाफ। बाय ए कोटेरी, किसके द्वारा? एक कोटेरी के द्वारा। कोटेरी क्या होता है? देखो, क्लिक, ग्रुप, कैंप, गैंग, आउटफिट और कबाल। इसका मतलब है एक समूह, एक समान विचारधारा के लोगों का समूह जो असहमति जताते हैं, उनको वो एंटर नहीं होने देते हैं, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं कोटेरी। तो ये उनके खिलाफ जो दुश्मनी पैदा की गई कोटेरी के द्वारा अराउंड द नेहरू गांधी फैमिली। और ये कोटेरी कौन है? ये वो है एक ग्रुप जो नेहरू गांधी फैमिली के इर्द गिर्द ही इनकी विचारधारा चलती रहती है, उसकी बात ये कर रहा है। तो यहां तक सीधी सिंपल अगर बात करें, देखो आपको क्या क्या सीखने को मिला है। कोटेरी का मतलब देख लीजिएगा ये होता है, ठीक है। एक आपने देखा कि कंसर्न्स को देखकर यहां पे अपीयर का प्रयोग है। आपको पता होना चाहिए कि अपीयर का मतलब प्रतीत होना होता है, और ऐसे केस में अपीयर के साथ में आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। इफ अपीयर बराबर आप सीम रखते हो SEEM, तो दोनों में आईएनजी नहीं लगता। लेकिन अपीयर का मतलब प्रविष्ट होना भी होता है, जैसे ही इज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, तो वहां पे आईएनजी लग जाता है। यहां तक कि अगर बात करेंगे तो आपने यहां पे जाना है कि जो चिंताएं हैं, जो भी चिंताएं उठाई गई कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेकर उसके 23 वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, तो वो ऐसा लगता है कि उन चिंताओं को जायज ठहराया गया है। कैसे? मतलब ये पहले तो था, ठीक है, पहले तो मान लीजिए हो सकता है क्वेश्चन मार्क लगा दें कैसे उठा दिया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कांग्रेस में कुछ गलत चल ही नहीं रहा। लेकिन वास्तव में ये सही सिद्ध हो गई। कैसे? क्योंकि इन 23 के खिलाफ जो नेहरू गांधी फैमिली के इर्द गिर्द एक कोटेरी काम करती है, ग्रुप काम करती है, वो लोग इनके खिलाफ हो गए। इन्होंने इनके खिलाफ दुश्मनी एक अपना ली, कह सकते हो, हॉस्टिलिटी जनरेट कर दी। तो इससे पता लगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे आपस में लोगों की बन नहीं रही है, ठीक है। कांग्रेस से पहले देख, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। राहुल गांधी कोमा लग रखा है, तो इसका संबंध सीधा सीधा यहां से है। अगर आप यहां छोड़ दें बीच में कुछ भी और यहां तक यहां पढ़ेंगे, तो राहुल गांधी हैज ऑलवेज क्लेम्ड, राहुल गांधी ने हमेशा ही दावा किया है, टू बी इन फेवर ऑफ ओपन डिस्कशन। क्या? कि टू बी होने का, इन फेवर पक्ष में, किसके पक्ष में? ओपन डिस्कशंस। कि राहुल गांधी हमेशा ही पक्ष में है खुली चर्चाओं के, कि वो ओपन डिस्कशन चाहते हैं। एंड कलेक्टिव लीडरशिप, और वो एक सामूहिक नेतृत्व चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी का हर व्यक्ति मिलकर काम करे, टीम के रूप में काम करे। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं चाहते, है ना। एक तो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एक तो विकेंद्रीकरण, एक केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या है? घाटा ये कि कोई एक व्यक्ति की चलती है केवल, बाकी सब लोग मतलब किसी को पूछा ही नहीं जाता। विकेंद्रीकरण का मतलब है सभी सामूहिक रूप से लीड करते हैं चीज को। तो राहुल गांधी जो कि दावा करते हैं, है ना, उन्होंने हमेशा दावा किया है किस चीज का? कि वो ओपन डिस्कशंस और कलेक्टिव लीडरशिप के पक्ष में है इन द पार्टी में। बीच वाली बात क्या थी वो थोड़ा परिचय है। राहुल गांधी कौन? डिफैक्टो डिसीजन मेकर। डिफैक्टो का मतलब वास्तव में, एक्चुअल, एग्जिस्टिंग, रियल, इफेक्टिव। वास्तव में राहुल गांधी ही कांग्रेस के अंदर डिसीजन मेकर है, निर्णय इन्हीं के चलते हैं, बिहाइंड हिज मदर। हालांकि कहने को तो इनकी मदर जो है वो अध्यक्षा है पार्टी की, लेकिन चलती इनकी है। बात समझ में आ गई? तो राहुल गांधी जो वास्तव में डिसीजन मेकर हैं, अपनी मदर के पीछे ये डिसीजन लेते हैं, तो ये राहुल गांधी वो जो हमेशा इन्होंने दावा किया है क्या? कि ये ओपन डिस्कशंस और कलेक्टिव लीडरशिप के पक्ष में है पार्टी में, ठीक है। अब कह रहा है फार फ्रॉम लिविंग अप टू। लिविंग अप टू का मतलब क्या है? इसका मतलब है फुलफिल करना, लिख लेना, फुलफिल करना, पूरा करना। फार फ्रॉम लिविंग अप दैट क्लेम। दैट क्लेम कौन सा दावा? वो दावा कि इन्होंने कहा कि मैं ओपन डिस्कशंस, मैं स्वागत करता हूं ओपन डिस्कशंस का, मैं स्वागत करता हूं कलेक्टिव लीडरशिप का। तो इस दावे को पूरा करने में सक्षम नहीं हुए हैं, है ना। फार फ्रॉम मतलब फार का मतलब दूर, फ्रॉम मतलब से। तो इस दावे को, वो जो दावा इन्होंने किया था ना कि हमेशा दावा करते रहे हैं, उस दावे को पूरा करने से दूर। ही लेड, इन्होंने नेतृत्व किया। लीड की सेकेंड फॉर्म लेड है, किसका? इस कोटरी का, जिन्होंने 23 नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई है। इस कोटरी का नेतृत्व किया किस चीज में? इन क्वेश्चनिंग, प्रश्न उठाने में। प्रश्न इन दे रखा है, आईएनजी लगेगा क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट अगर लगता है, वर्ब अगर ऑब्जेक्ट बनती है तो आईएनजी फॉर्म में बन सकती है। देयर इज ओनली वन वे
है ना। तो एकमात्र तरीका होता है वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने का, दैट वी हैव टू ऐड आईएनजी विद दैट। ठीक है, तो इन्होंने उस ग्रुप का नेतृत्व किया किस चीज में, प्रश्न उठाने में। प्रश्न क्या उठाया कि भाई ये टाइमिंग, आपने ये टाइमिंग क्यों चुनी, इस समय आप क्यों आवाज उठा रहे हैं। एन इंटेंट का मतलब होता है आप एक प्रकार से इरादा कह सकते हो। इंटेंशन सुना होगा आपने, INTENTION, इस इंटेंट से ही इंटेंशन बनता है। तो उनके इरादे के बारे में इन्होंने प्रश्न उठाए। किसके इरादे, रिफॉर्मिस्ट का मतलब वो व्यक्ति सुधार चाहता हो, सुधारवादी जिसको बोलते हैं। हु डिड, अब ये हु आ रहा है इन रिफॉर्मिस्ट के लिए। वो रिफॉर्मिस्ट डिड लिटिल से पहले देखो ना ए है ना द है, इसका मतलब मानोगे नो, कुछ भी नहीं है, नेगेटिव मानना है, नेग्लिजिबल मानना है। जिन्होंने और कुछ नहीं किया, किससे ज्यादा, मोर देन इको का मतलब प्रतिध्वनित करना। हिज ओन व्यूज, ये हिज नहीं आएगा अब यहां पे, हाँ, हिज ओन व्यूज अबाउट द पार्टीज प्रॉब्लम्स। देखो ठीक है, हिज तो कह रहा है कि उन्होंने, मतलब ही फार फ्रॉम लिविंग अप टू दैट क्लेम। तो राहुल गांधी जो दावा करते हैं हमेशा उसको पूरा करने से बहुत दूर है। ऐसा दूर रहते हुए उन्होंने इस ग्रुप का नेतृत्व किया और प्रश्न उठाया किस पे, जिन नेताओं ने, जिन सुधारवादी लोगों ने जो चाहते हैं पार्टी में सुधार हो, उन लोगों के प्रश्न उठाया कि भाई ये टाइमिंग आपने चुना है। उससे प्रश्न है टाइमिंग यही क्यों चुना, आपने इस समय क्यों आवाज उठाई, आपका इरादा क्या है। उनके इरादे पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वो सुधारवादी लोग जिन्होंने और कुछ नहीं किया बल्कि राहुल गांधी के लिए ही जा रहा है, बल्कि राहुल गांधी के खुद के विचार जो हैं क्या, कि वो ओपन डिस्कशन चाहते हैं, वो कलेक्टिव लीडरशिप चाहते हैं, उसी को तो इको किया। इको का मतलब प्रतिध्वनि करना। जैसे मैं बोल रहा हूं कोई चीज, वही अगर मेरे पास वही शब्द वापस आए, तो राहुल गांधी ने जो बोला वही उधर से वापस इन्होंने बोला, लेकिन वो बात इनको सहन नहीं हुई, है ना। अबाउट द पार्टीज प्रॉब्लम्स, पार्टी की समस्याओं को लेकर उन्हीं के विचारों को इन्होंने प्रतिध्वनित किया है। क्लियर है आपको ये बातें। तो ही को देखकर यहां पे लेड है, रिफॉर्मिस्ट को देखकर यहां पे डिड है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, पहले वाले से संबंध होता है। लिव अप टू जरूर नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछ लिया जाता है, फुलफिल करने को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो। मिस्टर गांधी राहुल गांधी के लिए है। ऑफन एक्यूज्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से पहले द क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। मिस्टर गांधी अक्सर जिन पर आरोप लगाया जाता है बीजेपी के द्वारा, आरोप किस चीज का, ये अक्यूज्ड और ये ऑफ, ठीक है ना, ये आपस में कनेक्टेड है, अक्यूज्ड में ऑफ लगता है। तो मिस्टर गांधी जिन पर अक्सर आरोप लगाया जाता है बीजेपी के द्वारा, आरोप किसका, इल इंटेंट, कि इनके इरादे गलत हैं, है ना, इल इंटेंट का खराब इरादा हो, कुछ गलत करने का इरादा रखते हो, ये आरोप। एंड बैड टाइमिंग, और ये टाइमिंग भी गलत ही चुनते हैं, ठीक है, मतलब खराब इनकी टाइमिंग है कह सकते हो। इस चीज का आरोप बीजेपी लगाती रहती है। दैट हेल्प, अब ये दोनों के लिए, इल इंटेंट और बैड हेल्प, दैट हेल्प द एनिमीज, आरोप लगता है कि वो इल इंटेंट रखते हैं, इनका इरादा गलत होता है, टाइमिंग इनकी खराब होती है, और ये दोनों चीजें क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं शत्रुओं की, दुश्मनों की ऑफ इंडिया, जो भारत के दुश्मन हैं। Whenever, जब कभी भी, ही राहुल गांधी के लिए प्रोनाउन है, रेज्ड इन्होंने उठाया, वैलिड क्वेश्चन सही प्रश्न, वाजिब प्रश्न, अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, एंड सोशल हार्मनी, सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक तालमेल, मस्ट बी द लास्ट पर्सन। अब ये आपको यहां से उठाना पड़ेगा। अब मैं देखो थोड़ा सा बता दूं फिर से आपको कैसे आपको ये सेंटेंस आसान कर सकते हो। ये प्रयास आप खुद भी करें, मेरे साथ तो आप काफी दिनों से पढ़ ही रहे हैं, है ना। ये प्रयास आप खुद भी अपने आप से करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। बहुत ही इजी सेंटेंस होता है, लेकिन एडिटोरियल में पढ़ने का, लिखने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है इसको। ये आपका सब्जेक्ट और इसको जोड़ रहे हैं यहां से। तो राहुल गांधी मस्ट बी द लास्ट पर्सन, मस्ट बी मतलब निश्चित रूप से होना ही चाहिए, है ना। मस्ट आता है ऑब्लिगेशन डिनोट करने के लिए, तो राहुल गांधी निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति होंगे टू अलाउ द यूज ऑफ द सेम टूल किट, जो अलाउ करें, अनुमति दें, द यूज प्रयोग करने की, द सेम टूल किट, टूल किट का मतलब संसाधन कह सकते हो, है ना, उसी टूल किट को, उसी संसाधन को यूज करने की, टू सेटल करने के लिए, एन इंटरनल डिबेट इन द पार्टी, जो पार्टी में अंदरूनी एक विवाद चल रहा है, डिबेट चल रही है, उसको ठीक करने के लिए, सेटल करने के लिए। तो राहुल गांधी ही वो अंतिम व्यक्ति होंगे जो उसी सेम टूल किट का प्रयोग करें, टूल किट का प्रयोग करने के लिए अलाउ करें, ताकि पार्टी के अंदर की कलह को ठीक किया जा सके। बीच में क्या था, इन पर आरोप लगता है बीजेपी के द्वारा कि इनका इरादा गलत होता है, इनकी टाइमिंग खराब होती है, ये दोनों चीजें जो हैं वो शत्रु जो भारत के हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये इनको यहां बल मिलता है। बीजेपी के अनुसार ये चीजें हैं कि ये चीजें
हेल्प करती है भारत के एनिमीज की, जब कभी भी उन्होंने, राहुल गांधी ने सही प्रश्न उठाए, वैलिड प्रश्न उठाए, लीगल क्वेश्चंस उठाए, किसके बारे में? भारत की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक तालमेल के बारे में। ठीक है, आगे देखो। नो वन, लिस्ट ऑफ ऑल, लिस्ट ऑफ का मतलब है, लिस्ट ऑफ का मतलब है स्पेशली नॉट, ये नोट करना भैया आप, स्पेशली नॉट। तो कह रहा है नो वन, कोई नहीं। अब यहां मैं सीधा जोड़ सकता हूं, बीच वाली बात को काट देते हैं और यहां जोड़ देते हैं इसको। नो वन वुड फाइंड इट डिफिकल्ट, कोई भी इसे मुश्किल नहीं पाएगा, टू डिसएग्री विद, असहमत होना, द इश्यूज, मुद्दों से, रेज्ड बाय द पार्टी लीडर्स, वो मुद्दे जो पार्टी के नेताओं ने उठाए हैं, सच एज, जैसे कि, अब मुद्दे कौन कौन से हैं उनकी चर्चा आगे चालू हो जाएगी। उससे पहले बात कर लेते हैं, बीच में इन्होंने कोमा से कोमा तक क्या बात कही है। नो वन, लिस्ट ऑफ ऑल वेल विशर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो शुभ चिंतक हैं, कम से कम वो तो नहीं है। ठीक है, स्पेशली नॉट मतलब विशेष करके वो तो नहीं है। तो जो कांग्रेस पार्टी के वेल विशर्स हैं, जितने भी वेल विशर्स, शुभ चिंतक हैं, कम से कम वो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं वो तो कोई भी, है ना, मतलब वेल विशर्स तो करेंगे ही नहीं, और बाकी कोई भी यहां पे सहमत नहीं होगा किस चीज से, मतलब वो मुश्किल नहीं होगी कि वो असहमत हो इस चीज के लिए। तो नो वन वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिसएग्री विद द इश्यूज रेज्ड बाय द पार्टी लीडर्स, तो कोई भी, किसी को भी मुश्किलें नहीं होगी टू डिसएग्री विद द इश्यूज, कि वो इन मुद्दों से डिसएग्री हो, असहमत हो। कौन से मुद्दे? जो पार्टी के नेताओं ने उठाए हैं, जैसे कि इरोजन ऑफ द पार्टी बेस, मुद्दे उठाए कि पार्टी का जो बेस है, आधार है, उसको वो कमजोर हो रहा है। इरोजन का मतलब इरोड होने की प्रोसेस, ERODE, इरोड एक वर्ब होती है और इसका बनाया जाता है इरोजन नाउन। देखो, अंडरमाइनिंग, वीकनिंग, डिटीरियोरेशन। ठीक है, तो कोई भी यहां पे इस बात से मुश्किल नहीं होगी किसी को भी कि वो असहमत हो इन मुद्दों से। ठीक है, असहमत हो इस मुद्दों से। कौन से मुद्दे? जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उठाए हैं। नेता जैसे कि, अब सच एग्जाम्पल देने के लिए आता है तो एक मुद्दा तो ये कि पार्टी का जो बेस है वो कमजोर हो रहा है, पर्टिकुलरली अमंग द यूथ, और विशेष करके बेस कौन सा? युवाओं के बीच, मतलब पार्टी लोकप्रिय नहीं रही है। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब यहां पे इसका मतलब है इनडिसीजन की स्थिति, कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, आप कोई भी चीज सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। यहां पे ड्रिफ्ट का मतलब है इन एक्शन, काम ना करने की निष्क्रियता, या फिर इनडिसीजन, निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति। ठीक है, ना तो आप काम कर पा रहे हो, इनएक्शन की स्थिति है, इनडिसीजन की स्थिति है। तो अड्रिफ्ट एक ऐसी कंडीशन, निष्क्रियता या फिर अनिर्णय की स्थिति जो है, कोज्ड बाई, जो किस कारण से हुई है? द एब्सेंस ऑफ ए फुल टाइम प्रेसिडेंट, क्योंकि कांग्रेस में पूर्णकालिक कोई अध्यक्ष नहीं है, है ना। अभी भी मतलब एक प्रकार से कह सकते हो, अभी कार्यकारी अध्यक्षा ही है सोनिया गांधी, पूर्णकालिक यहाँ पे अध्यक्ष नहीं है। तो ये मुद्दा पार्टी के नेताओं ने उठाया। एक मुद्दा क्या उठाया? द डिसमेंटलिंग ऑफ ऑल फोरम्स ऑफ डिस्कशन। फोरम का मतलब होता है मंच, वैसे फोरम का बहुवचन बनता है फोरा, FORA, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कुछ भी कर देते हैं, फोरम का फोरम्स ही कर दिया सीधा। डिसमेंटलिंग का मतलब क्या है? विघटित करना, तोड़ना। एक यहां पे जितने भी पार्टी में चर्चा के मंच थे, चर्चा का मतलब कोई भी बेस था, वो सब के सब विघटित हो टूट चुके हैं। एक उठाया कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कि पूरी की पूरी शक्ति जो है, पार्टी की सत्ता जो है, वो केवल गांधी परिवार के हाथ में है। ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर है ना, केंद्रीकरण है। एक मुद्दा उठाया, एंड द डिसयूज ऑफ द मेरिट कम कॉन्सेंसस मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट्स विद इन द पार्टी। डिसयूज का मतलब प्रयोग नहीं कर पाना, कि प्रयोग नहीं करते हैं मेरिट मतलब योग्यता के आधार पर, या साथ साथ में कॉन्सेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, सहमति से किसी का अपॉइंटमेंट नहीं होता है पार्टी के भीतर, है ना। ऐसे तरीके यूज नहीं किए जाते जहां पे योग्यता के आधार पर किसी को पोस्ट मिले, सर्वसम्मति से, सहमति से, अग्रीमेंट से, इसका मतलब अग्रीमेंट है, उससे पोस्ट मिले, तो ये चीजें फॉलो नहीं की जाती पार्टी में। तो ये शिकायतें हैं पार्टी के लीडर, जो 23 नेताओं ने शिकायतें की है, मुद्दा उठाया, उसकी बात कर रहे हैं। तो रिपीट कर देता हूं कि किसी को भी यहां मुश्किल नहीं होगी असहमत होने में, डिसअग्री विद, है ना। नो वन वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिसएग्री विद द इश्यू रेज्ड बाय द पार्टी लीडर्स। तो कह रहा है कि ये शुभ चिंतक की तो बात ही छोड़ दो, शुभ चिंतक तो विशेष करके, है ना, स्पेशली नोट, विशेष करके शुभ चिंतकों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी, बाकी को किसी को भी क्या, यहां पे इन मुद्दों से असहमत होने में मुश्किलें नहीं होंगी।
जो मुद्दे उठाए गए हैं पार्टी के लीडर, मतलब सभी को सभी पता ही ये मुद्दे यही होने चाहिए, है ना। शुभ चिंतकों की बात अलग है कि वो तो पक्ष ले लेंगे। तो मुद्दे ये उठाए गए कि पार्टी का जो बेस है वो कमज़ोर हो गया है, विशेष करके युवाओं के बीच में। एक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है, इस कारण से निर्णय किस निर्णय कौन लेगा ये पता नहीं है। एक बात ये है कि यहाँ डिस्कशन के जो भी फोरम्स थे वो सब विघटित हो चुके हैं, टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। एक यहाँ पे केंद्रीकरण है शक्ति का, वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक यहाँ पे ये है कि पार्टी में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो मतलब सर्वसम्मति से नहीं होते, योग्यता के आधार पर नहीं होते। ठीक है, आगे बात करें अगर इसकी, तो कह रहा है कि वाइल द कांग्रेस इज क्रम्बलिंग, क्रम्बल का मतलब होता है कोलैप्स होना, फॉल अपार्ट, टम्बल डाउन, ठीक है, आप धराशायी होना, गिरना, पतन के कगार पर आ जाना। कांग्रेस के पहले दय फिर से राजनीतिक पार्टी इसलिए, तो देखो जहां कांग्रेस जो है वो क्रम्बल कर रही है, जहां कांग्रेस कोलैप्स हो रही है, कांग्रेस धराशायी हो रही है, वहीं बीजेपी जो है वो आगे बढ़ रही है। इट्स कंटेंशियस एजेंडा, कंटेंशियस मतलब विवादास्पद, है ना, जो डिस्प्यूटेबल हो, जो कंट्रोवर्शियल हो, ठीक है, इसको बोलते हैं कंटेंशियस। तो अपना जो विवादास्पद एजेंडा है उसको आगे बढ़ा रही है। दीज लीडर्स पॉइंटेड आउट, ये बात किसने बताई? ये बात इन लीडर्स ने, वो 23 नेता जिन्होंने आवाज उठाई है उन नेताओं ने ये बात पॉइंट आउट की। पॉइंटर मतलब इशारा करना, तो उन्होंने इस ओर इशारा किया कि जहां कांग्रेस धराशायी हो रही है वहीं बीजेपी जो है अपना विवादास्पद जो एजेंडा है उसको एडवांस कर रही है, आगे बढ़ा रही है। तो काफी सारे वर्ड्स यहां पे आपने सीखे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब आपने देख ही लिया कैसे कैसे लग रहा है। नो वन को देखकर वुड है, द कांग्रेस को देखकर इज है, द बीजेपी को देखकर इज है, दीज लीडर्स को देखकर पॉइंटेड आउट है। आगे देखो, मिस्टर गांधी थिंक्स, मिस्टर गांधी सोचते हैं दैट ए कोटेरी अंडरमाइंड हिज फाइट, कोटेरी का मतलब होता है गुट। इनको लगता है कि एक ग्रुप है जिसने उनकी जो लड़ाई थी बीजेपी के खिलाफ 2019 में, उस गुट ने उनकी लड़ाई को कमजोर कर दिया। अंडरमाइन का मतलब कमजोर करना है, वीकन करना है। अभी तो आया था इरोजन वाला, उसमें अंडरमाइनिंग लिखा था हमने। तो मिस्टर गांधी को लगता है कि एक ग्रुप है जिन्होंने उनकी जो लड़ाई थी बीजेपी के खिलाफ 2019 में, उस लड़ाई को कमजोर कर दिया। अब कह रहा राइट और रॉन्ग, लेखक कह रहा चाहे सही हो या गलत हो ये बात, ऑब्सेसिंग अबाउट दैट थॉट। ऑब्सेस का मतलब होता है एक ही प्रकार का फितूर पाले रहना, एक ही बात को सोचते रहना, बार बार में एक ही बात पर चर्चा करते रहना, उसको ऑब्सेसिंग बोलते हैं। तो ये सही हो या गलत हो, लेकिन लेखक का कहना है कि अगर आप उसी सोच को कि भाई इन्होंने ही कमजोर किया है, इनके कारण ही हम चुनाव हार गए, अगर ऐसा सोचते रहोगे तो ये आगे चलकर उनकी जो क्षमता है उसको कमजोर करेगा। इरोड का मतलब भी वही है जो अंडरमाइन का मतलब है, कमजोर कर देना, वीकन कर देना। हिज कैपेसिटी का मतलब हो गया उनकी क्षमता। फर्दर का मतलब आगे, एक होता है फर्दर, एक होता है फार्दर। फर्दर का मतलब आगे होता है, फार्दर का मतलब दूर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, फर्दर का आगे, फार्दर का दूर। तो कह रहा है कि यदि यही सोचते रहेंगे बार बार में कि उनके पार्टी के नेताओं ने उनको लड़ाई मतलब उनकी कमजोर कर दी, तो फिर तो उनकी कैपेसिटी जो है आगे चल के कमजोर हो जाएगी। ही हैज शोन द करेज, उन्होंने करेज दिखाया है। ही राहुल गांधी के लिए, हैज शोन थर्ड फॉर्म हो गई हैज के बाद में, उन्होंने साहस दिखाया है। किसका? कन्विक्शन का। कन्विक्शन का मतलब होता है एक प्रकार से दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। उन्होंने साहस दिखाया है, उनका एक सुदृढ़ मत है, उनका एक कह सकते हो एक निश्चय है उनका, टू कंसिस्टेंटली आर्टिकुलेट, कंसिस्टेंटली लगातार। आर्टिकुलेट का मतलब क्या है? अपनी राय जाहिर करना, अपने विचार व्यक्त करना सही तरीके से। अक्रिटिक, क्रिटिक का मतलब क्या है? क्रिटिक का मतलब समीक्षा कह सकते हो, आलोचनात्मक कोई चीज अगर विश्लेषण करते हो तो उसको क्रिटिक बोलते हैं। क्रिटिक नाउन है क्योंकि यहां पे ए लग रखा है, इस कारण से इसे नाउन कहा जाएगा। तो कह रहे यहां पे राहुल गांधी ने कन्विक्शन की एक कह सकते हो एक दृढ़ निश्चय दिखाया है, एक साहस दिखाया उन्होंने कि दृढ़ निश्चयता से वो लगातार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की समीक्षा करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, बिंदु निकाल कर लेकर आते हैं, मुद्दे उठाते हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया है, ये साहस उन्होंने दिखाया है। लेकिन आर्टिकुलेशन इज ओनली द बिगिनिंग। लेकिन लेखक कह रहा है कि आर्टिकुलेशन जो है मतलब आप अपनी राय जाहिर करते हो, आप एक्सप्रेस करते हो अपने थॉट्स को, वो तो क्या है? केवल और केवल यहां पे बिगिनिंग है, शुरुआत है। एंड मोबिलाइजेशन इज द नेम ऑफ द गेम, और जो मोबिलाइजेशन है वो नेम ऑफ द गेम। मोबिलाइजेशन क्या होता है? जुटाना, भीड़ जुटाना, है ना, वो जो है वही मतलब एक गेम का नाम है। एंड द कांग्रेस नीड्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर, मतलब जुटाना है आपस में, मतलब लोगों को साथ लेकर आना है। तो यहां कांग्रेस को जरूरत है किस चीज की? गेट इट्स एक्ट टुगेदर, मतलब टीम वर्क में काम करने की है, अपने आप को संभालने की जरूरत है। गेट इट्स एक्ट टुगेदर का मतलब है अपने आप को संभालना, साथ में मिलकर काम करना, एकजुट होकर काम करना। तो कांग्रेस को आवश्यकता है कि साथ मिलकर काम करे। ठीक है, आपको पता लग गया होगा इसकी टोन क्या है।
सजेस्टिव टोन है इसकी, बार बार में लेखक यहां पे सजेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस को क्या करना चाहिए, है ना, तो यहां पे सजेस्टिव टोन कहा जाएगा अगर टोन की बात करें। आगे देखो, द नोशन, नोशन का मतलब विचार, धारणा, ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष, लड़ाई, बिटवीन किसके बीच में, लॉयलिस्ट जो वफादार हैं, एंड डिसेंटर्स, डिसेंटर का मतलब होता है जो असहमति जताते हैं, डिसेंटर का मतलब है जो लोग असहमत हैं, जो लोग असहमति दिखाते हैं। तो कह रहा है कि भाई जो एक ये विचार है ना, ये जो एक आइडिया है किसका, कि लड़ाई चल रही है किसके बीच में, जो कांग्रेस पार्टी की एक तरफ तो क्या है वफादार लोग हैं, एक तरफ बागी लोग हैं जो कि आवाज उठा रहे हैं, उनके बीच जो लड़ाई है, इस विचार को, इस नोशन को इज बीइंग पेडल्ड। पेडल के दो तीन मतलब होते हैं, एक तो होता है बेचना, कोई चीज को सेल करना, है ना, एक होता है किसी चीज को प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना, विज्ञापन करना, फैलाना उस बात को। तो इस बात का प्रचार प्रसार किया गया है किसके द्वारा, बाय ए गैंग ऑफ सेल्फ सर्विंग लीडर्स। एक ग्रुप है, गैंग है किसकी, सेल्फ सर्विंग का मतलब होता है जो खुद का हित पहले देख रहे हैं, स्वार्थी कह सकते हो, दूसरों का हित गया भाड़ में, पहले खुद का देखना है। तो ऐसे लीडर्स के द्वारा टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए क्या, द चर्न इन द कांग्रेस, चर्न का मतलब होता है उथल पुथल, ठीक है, कांग्रेस में जो उथल पुथल मची हुई है, चरण का मतलब वैसे बिलोना होता है, आप जैसे घी निकालते हैं बिलोकर तो उसको बोलते हैं चरण करना, तो चरण मतलब यहां पे उथल पुथल है, मथने को बोलते हैं वैसे ना। तो कह रहा है कि भाई ये जो विचार है ना, ये जो एक धारणा है कि कांग्रेस के अंदर लॉयलिस्ट डिसेंटर्स की लड़ाई चल रही है, इस विचार को प्रचार प्रसार किसने किया, किसने फैलाया मार्केट में, तो वो फैलाया है उन नेताओं ने जो कि सेल्फ सर्विंग हैं, जो खुद का हित पहले देख रहे हैं, ये समझाने के लिए कि कांग्रेस के अंदर उथल पुथल मची हुई है। द रियल डायलेक्टिक इज बिटवीन रिफॉर्म एंड स्टेटस क्यो। रियल डायलेक्टिक, रियल का मतलब वास्तु, डायलेक्टिक का मतलब लॉजिक होता है ना। तो जो वास्तविक लॉजिक है इज बिटवीन रिफॉर्म एंड स्टेटस क्यो, वो एक्चुअल में किसके बीच में है, वो है रिफॉर्म, सुधार, एंड स्टेटस क्यो का मतलब यथास्थिति, कि सुधार किया जाए या जैसा है वैसा चलने दिया जाए। इसमें ये कि मतलब वास्तविक जो एक कारण है ना, मतलब एक कह सकते हो बेस जिस पे डिस्कस होना चाहिए, डिस्कशन का जो लॉजिक है वो यहाँ पे डिपेंड करता है। दोज, वो लोग, हु मे नॉट प्ले द ऑब्सिक्वियस रोल्स, ये होता है चापलूस, देख लो, सर्वाइल, फॉनिंग, साइकोफेंटिक। तो वो लोग जो, अब यहाँ पे दोज हु का कॉम्बिनेशन बनता है, याद रखना कि हु से पहले कभी दे या देम नहीं आता है। अगर आगे वर्ब दे रखी है तो आगे देखो वर्ब दे रखी है आपको, इसलिए दोज ही आएगा, कभी दे या देम नहीं आएगा। ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था, प्रोनाउन का टॉपिक का प्रश्न है ये। तो वो लोग जो कि हो सकता है कि चापलूस का रोल नहीं निभा सके, कॉन्वेंशनली, जो पारंपरिक रूप से स्क्रिप्टेड, जिसकी पटकथा लिखी जाती है फॉर ए कांग्रेस लीडर, कांग्रेस लीडर के लिए, है ना, मतलब कांग्रेस लीडर अगर बनना है तो चापलूस होना पड़ेगा, कांग्रेस में जाना है तो चापलूस होना पड़ेगा, ऐसा ही परंपरा है कांग्रेस की, ये लेखक कहना चाहता है। तो वो लोग जो हो सकता है चापलूस का रोल नहीं निभा सके, जो पारंपरिक रूप से एक रोल स्क्रिप्टेड होता है ऑलरेडी कांग्रेस के लीडर के लिए, वही लोग जो हैं वो मिस्टर गांधी के ग्रेटेस्ट अलाइज हैं। अलाइज का मतलब मित्र कह सकते हो, है ना, वही लोग उनके साथ हैं, मतलब वही उनके साथ खड़े हैं। इफ ही वर टू पुश फॉर द पार्टी सर्वाइवल, यदि उनको, यही एक राहुल गांधी के लिए है, वर दे रखा कि कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए वर है, वैसे ही के साथ में वो जाता है, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस इसलिए ही के साथ में वर आ रहा है ना। वो यदि उनको पुश फॉर करना है, पुश फॉर का मतलब आगे बढ़ना है, धकेलना है चीजों को, प्रयास करना है, द पार्टीज रिवाइवल, पार्टी के रिवाइवल का, कि पार्टी फिर से सक्रिय हो, पार्टी फिर से जीवित हो उठे, पार्टी फिर से एक प्रकार से कंपीट कर सके बीजेपी के साथ में, अगर चाहते हैं वो ऐसा, इसका प्रयास करना चाहते हैं, तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नेता जो चापलूस का रोल अदा नहीं कर रहे हैं वही उनके अलाइज हैं वास्तव में। इट इज पॉसिबल, ये सही है, ये संभव है, दैट रिफॉर्मिस्ट हैव ऑल्सो हैव ए करियर एजेंडा, कि जो रिफॉर्मिस्ट हैं, जो सुधार चाहते हैं कांग्रेस में, जिन्होंने ये डिमांड उठाई है, जिन्होंने पत्र लिखा था आला कमान के लिए, तो ये संभव है कि ये लोग, इनका खुद का करियर एजेंडा भी हो, वो चाहते हो करियर सुरक्षित रहे, कि उनको लग रहा है कांग्रेस डूब रही है तो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन दैट इज नो सिन इन पॉलिटिक्स, लेकिन ये कोई पाप तो है नहीं, सिन का मतलब होता है पाप। तो ये कुछ चाहना कि उनका करियर बन जाए, खुद का स्वार्थ पूरा हो जाए, तो ये कोई पॉलिटिक्स में पाप नहीं है, सब चाहेंगे ऐसा करना। आगे, मिस्टर गांधीज होल आइडिया, मिस्टर गांधी का जो पूरा विचार है, ऑफ ओपनिंग द डोर्स, कैसा विचार, दरवाजे खोलने का, किसके लिए, कांग्रेस का दरवाजा, किसके लिए, फ्रेश टैलेंट, जो नई प्रतिभाएं हैं उनके लिए ये दरवाजा खोलना चाहते हैं, एंड न्यू एनर्जी, है ना, और जो नई ऊर्जा है, जो युवा लोग हैं उनके लिए
न्यू एनर्जी का मतलब यहाँ पे युवा लोग, है ना, तो जो फुल ऑफ एनर्जी हो, उनके दरवाजा खोलना चाहते हैं। ये जो इनका आइडिया है वो मतलब खोखला साबित होगा। रिंग होलो का मतलब होता है खोखला साबित होना। रिंग होलो का मतलब होता है जो सिंसेरिटी से नहीं बयां करता, गंभीरता से नहीं लेना। तो ये बिल्कुल गलत साबित होगा, खोखला साबित होगा यदि पीपल सच एज शशि थरूर, कपिल सिब्बल एंड मनीष तिवारी आर पुट एन आर्किक लॉयल्टी टेस्ट। यदि लोग जैसे शशि थरूर जैसे लोग हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, मनीष तिवारी जैसे लोग हैं, अगर उनको आप लॉयल्टी टेस्ट के लिए कहोगे कि वफादारी सिद्ध करो, आर्काइक का मतलब होता है प्राचीन, पुराना, एंटिक्वेटेड, एंशिएंट, तो अगर आप इनसे चाहोगे कि वफादारी सिद्ध करो तो ये तो उनके लिए मतलब जो उनका दावा था कि वो चाहते हैं कि फ्रेश टैलेंट लाएं, न्यू एनर्जी लाएं, है ना, हमेशा दरवाजे खुले हैं, तो ये एक तरीका जो है उनका ये खोखला साबित हो जाएगा अगर इनको लॉयल्टी टेस्ट देना पड़े। अब ये दैट लॉयल्टी टेस्ट के लिए है। ये टेस्ट कैसा होता है? इस टेस्ट में क्या होता है, जो क्रुक्ड हैं, जो बेईमान लोग हैं, वो तो आसानी से पास हो जाते हैं और उतनी ही आसानी से पास होते हैं जितना कि ये टेस्ट जो है वो रोक लेता है। बार का मतलब प्रतिबंधित करना, रोकना, रुकावट डालना। अपराइट का मतलब है ईमानदार लोग, ठीक है, ऑनेस्ट पीपल। लेट मी रिपीट, कह रहा है कि मिस्टर गांधी का जो पूरा का पूरा विचार है कि वो कहते हैं कि दरवाजे खुले हैं कांग्रेस के उन लोगों के लिए जो युवा हैं, नया टैलेंट है, नई प्रतिभा है। तो ये दावा उन्हें खोखला साबित होगा अगर कुछ लोग जैसे शशि थरूर जैसे लोग हैं, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी जैसे लोग हैं, अगर उनको लॉयल्टी टेस्ट देना पड़े। वो टेस्ट जो कि बेईमानों को उतनी ही आसानी से क्लियर कर देता है, पार कर देता है, पास कर देता है, जितना कि रुकावट डालता है ईमानदारों के सामने। समझ रहे हो? क्योंकि ईमानदार लोग चापलूसी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। बार का मतलब रोकना है। एज इजीली एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है, हालांकि इजीली यहाँ पे एडवर्ब है और डिग्री एडवर्ब की भी बनती है, एडजेक्टिव की बनती है। इजीली का कंपैरेटिव बनेगा मोर इजीली, सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट इजीली। आगे देखिए, इट इज सच मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग। मिसप्लेस्ड विस्थापित या सही तरीके से नहीं रखा हुआ। तो ये जो है ये कुछ ऐसी समझ है लॉयल्टी की कि आप चाहते हो ना कि लॉयल्टी टेस्ट देना पड़ेगा बार बार में कि आपके प्रति ईमानदार है कि नहीं, वफादार है कि नहीं है। तो ऐसा ये एक ऐसी समझ है, ऐसी मिसप्लेस्ड समझ है, गलत समझ है कह सकते हो, दैट ड्रॉ मास लीडर्स, जिन्होंने, ड्रॉ का मतलब ड्राइव के सेकेंड फॉर्म है, मास लीडर्स का मतलब जनता के जो नेता हैं या फिर बहुत बड़ी संख्या में जो नेता हैं, मास लीडर्स। सच एज जैसे कि ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, उनको खदेड़ दिया पार्टी से बाहर, आउट ऑफ द पार्टी, पार्टी से बाहर। तो ये लॉयल्टी टेस्ट कुछ ऐसा है जिसने मास लीडर जैसे कि ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया, है ना, वैसा ही हो सकता है। इट इज़ टाइम, समय है। अभी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ टाइम अगर दे रखा हो या फिर इट इज़ हाई टाइम दे रखा हो, ठीक है, या फिर इट इज अबाउट टाइम दे रखा हो, इन तीनों के साथ में आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है? सेकंड फॉर्म का, याद रखेंगे आप। इन तीनों के साथ में सेकंड फॉर्म आएगी। तो कह रहा है कि भाई ये अब समय है कि मिस्टर गांधी जो है एप्रोप्रिएट का वैसे तो उपयुक्त होता है, लेकिन वर्ब के रूप में यूज करें, इसका मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। तो अब ये उनका जो एजेंडा है, जो पार्टी के लीडर जिन्होंने आवाज उठाई है, उनका जो एजेंडा है उसको अब फायदे के लिए इस्तेमाल करें। एंड लेट द रिफॉर्मिस्ट, और इनका नेतृत्व करें, जिन्होंने सुधारवादी हैं, जो कांग्रेस में सुधार चाहते हैं, उनका नेतृत्व करें। किसकी बजाय? रैदर के बाद देन आएगा, फाइट देम, उनसे लड़ने की बजाय उनको लीड करें। ये समय आ गया है अब। तो सारी तरफ सजेशन है इसके अंदर। लेखक लगातार कांग्रेस पार्टी को एक नसीहत दे रहा है कि इस प्रकार चलोगे तभी जाके आप फिर से सर्वाइव कर पाओगे, फिर से आपका रिवाइवल हो पाएगा। रिवीजन की बात करें तो क्रूक्ड का मतलब बताया था, डिसऑनेस्ट होता है, पहले में जोड़ेंगे सी। पेडल का मतलब क्या है? प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है, दूसरे में जोड़ेंगे ई। इरोजन का मतलब कमजोर होने का प्रोसेस है, अंडरमाइनिंग है, तो तीसरे में जोड़ेंगे डी। आर्टिकुलेट का मतलब होता है, आर्टिकुलेट से मतलब है एक्सप्रेस, तो यहां जोड़ेंगे ए। और डी फैक्टो का मतलब है वास्तविक, तो हो जाएगा बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप इसका, ये आपका रिवीजन। ठीक है, बात करें ट्रांसलेशन की, तो वह नशे के कारण बेहोश सा महसूस कर रहा है। तो यहां पे देखो ग्रॉगी, इसका मतलब नशे के कारण बेहोश सा महसूस करना, तो ही इज फीलिंग ग्रॉगी। जो कुछ कहना है झटपट कह डालो, है ना, फटाफट बोल दो। स्पिट इट आउट, बहुत ही सिंपल सा है, स्पिट इट आउट। वैसे स्पिट का मतलब थूकना होता है। वह बहुत थके हुए हैं,
तो दे आर डॉग टायर्ड, बहुत थके हुए हो तो डॉग टायर्ड। ये वे बहुत थके हुए हैं, ऐसे पढ़ लेना इसको, है ना। वह बहुत थका हुआ तो ही इज डॉग टायर्ड हो जाएगा, है ना। फिर देखिए प्रपोजिशन ही इज इक्वल्ड बाई नो वन, मतलब उसके कोई बराबरी नहीं कर सकता उसकी, किस चीज में, अभी फिक्स प्रपोजिशन नहीं है, ये आपको सेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। तो काइंडनेस में, मतलब ये एक गुण है और इस गुण में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। यू शुड नॉट बी एनवियस, ये फिक्स प्रपोजिशन है, आपको ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। किसका? आपके ब्रदर की सफलता का। ये ब्रदर सक्सेस, ब्रदर आएगा यहाँ पे ना। आपके भाई को सफलता मिल रही है, इससे आपको जलन नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आई एम एंटाइटल टू, एंटाइटल टू का मतलब होता है हकदार होना, कि मैं हकदार हूं, मुझे मिलेगी पेंशन मिलेगी और रिटायरमेंट के और बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल और ये इस वीक का अंतिम भी था, क्योंकि पता है आपको मंडे से फ्राइडे हम लोग डिस्कस करते हैं। एक क्विज सेशन चल रहा है हर सुबह 10 बजे, आपको आजकल सिनोनिम्स कर दिए हमने, वन वर्ड चल रहे हैं, आगे और कुछ अपडेट होता रहेगा, वो आप 10 बजे ज़रूर से देखें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। चलिए, जो बच्चे लाइव हैं ज़रूर से लाइक कर दें, पसंद अगर आया हो सेशन। मिलते हैं मंडे को ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।